हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर के बारे में जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है और हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे समझने में इतना फोकस क्यों करते हैं, आज हम लोग इसी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दो और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए इस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है किसी भी एसेट्स को, ठीक है, किसी भी एसेट्स को। फिर ये कमेंट में मत बोलना कि भैया आप लिखते क्यों हो। लिख रहा हूँ तो चुपचाप उसको समझो, लिख के ही मज़ा आता है। तो एसेट्स, किसी भी एसेट्स को ईज़िली तरीके से, ठीक है, ईज़िली और क्विकली बाई या सेल करना। ठीक है, ईज़िली तरीके से बाई या सेल करना बिना उसके प्राइस को डिस्टर्ब किए। अब फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, आप सोचो कि आपके पास एक स्टॉक है, ठीक है, और आप उसमें तुरंत एंट्री करते हो, ठीक है, एंट्री करते हो और एग्जिट भी कर देते हो। एंट्री भी करते हो और एग्जिट भी कर देते हो। ठीक है, चाहे वो 2 मिनट बाद करो, चाहे वो 10 मिनट बाद करो, चाहे वो 1 घंटा बाद करो, और चाहे फिर आप 1 हफ्ते तक होल्ड करो। क्यों? क्योंकि उस मार्केट में हाई लिक्विडिटी है। वहाँ पर हर 1 सेकेंड में मार्केट एक्टिव है बायर्स और सेलर्स के तौर पर। ठीक है, हाई लिक्विडिटी है। लेकिन एक अलग जगह पे एक आप ऐसा स्टॉक्स बाई किए हो, वीडियो को नहीं समझ में आया वापस जाके देखना, ठीक समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस से फिर पीछे स्किप करना फिर देखना। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसा स्टॉक्स बाई किए हो जिसमें मार्केट पे लिक्विडिटी ही नहीं है, जिसे हम लोग इललिक्विड मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इललिक्विड। अरे यार जी हो गया, 1 सेकेंड। देखो मैं ऐसे ही क्यों लिखता हूँ, इललिक्विड हम लोग उसे मार्केट बोलते हैं जिसमें आप ईज़िली तरीके से एंट्री और एग्ज़िट नहीं कर पाते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, वो अभी मैं समझा दूंगा क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले ये चीज़ समझ लो, इसे हम लोग इललिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है बहुत लो होता है। ठीक है, आप, मैं, जितने भी हम जैसे रिटेल ट्रेडर है इसमें उतना ट्रेडिंग नहीं करते और लोग ना ही इसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको मिलेंगे, बहुत से इंडेक्स भी मिल जाएगा आपको। अभी मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको थ्योरेटिकली समझा दूंगा। ठीक है, उसको हम लोग लो लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हाई लिक्विडिटी है, एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप लोग किसी को भी आप इमेजिन कर लो। और ये ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग इललिक्विड बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आप लोग ग्राफिक के हिसाब से समझो। मान लो कि यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, ठीक है, और ये है ठीक है, सप्लाई जोन है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, कुछ मार्केट पैटर्न बना रहा है। अब आपको इस जगह से आपने डिसाइड किया कि जैसे इस जोन को टच होगा मैं यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन लूँगा।
ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग मार्क कर देते हैं शॉर्ट का पोजीशन। यहाँ तक का आपका एसएल था, इस प्राइस से आपने इस जोन पे टच होते ही किया, ये आपका एसएल, और ये आपका ये वाला जोन को टच होते ही आप यहाँ से एग्ज़िट कर दोगे। ठीक है, आपका ये डिसीजन था। मार्केट यहाँ तक आया, आपके प्राइस पे आपने लिया, मार्केट यहाँ तक आया, बट मार्केट यहाँ से ही रिवर्स कर गया। ठीक है, और फिर हो सकता है मार्केट फिर वापस भी आ जाए यहाँ तक, या फिर हो सकता है मार्केट आपके अपोजिट साइड चल जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर इस प्राइस पे, ये वाले प्राइस पे मार्केट नहीं आया, ठीक है, मार्केट के प्राइस इस सब ये दोनों प्राइस पर मार्केट अगर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी था, ठीक है, या और जो ये वाला लिक्विडिटी था, ठीक है, इन दोनों लिक्विडिटी में, ये वाला लिक्विडिटी और ये वाला लिक्विडिटी, इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। क्या चीज़ का फ़र्क है? मार्केट इस ग्राफ को आप देख रहे हो सिर्फ, लेकिन थोड़ा बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, ठीक है, एक कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पर। मार्केट इन दोनों के में क्या फ़र्क है? देखो, मार्केट आप इस जोन को देख रहे हो, ठीक है। अब मार्केट ये वाला जो लिक्विडिटी था, यहाँ पर जब पहले से ही मार्केट ग्राफ बनाया होगा, ठीक है, दूसरे पार्टिकल्स में, आप इमेजिन करोगे यहाँ तक ये वाला जो जोन है यहाँ तक है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ तक, एक सेकंड में बना ही देता हूँ इसको, ठीक है, मार्केट का जोन जो है यहाँ तक है, ठीक है। ग्राफिक थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग इधर उधर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक है। अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका था, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका था। तो ये वाला जो लिक्विडिटी था, ये वाला जो लिक्विडिटी था, ये वाला जो लिक्विडिटी था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी पड़ा है। इमेजिन करो अपने ब्रेन में, यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ा है उसको इस वाले लिक्विडिटी ने एब्जॉर्व कर लिया है। जिन लोगों ने मेरा प्राइस लैडर का वीडियो देखा होगा, उन लोगों को ये भाली बात ही पता हो कि एब्जॉर्वेशन से ही मेन मतलब खेल एब्जॉर्वेशन का ही है, ठीक है। बायर्स जो हैं वो सेलर्स के करंट ट्रेड को एब्जॉर्व करते हैं, और जो सेलर्स के करंट ट्रेड हैं वो बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर को वो करते हैं, एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उससे ज़्यादा ऊपर ना जा सके या फिर उससे ज़्यादा नीचे ना आ सके। बस ये चीज़ को अच्छे से समझो। और ये वाला जो ग्राफिक मैंने बताया, वो इसने इसका एब्जॉर्वेशन कर लिया है, ठीक है। ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये वाला, इसका एब्जॉर्वेशन इसने कर लिया है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ तक नहीं आया। बात मेरा समझ में आ रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुको। इन दोनों प्राइस पे मार्केट क्यों नहीं आया? इन दोनों प्राइस तक मार्केट क्यों नहीं आया आपको टारगेट पॉइंट तक? इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये वाला जो लिक्विडिटी था, इस जगह जो ग्राफिक कार्ड था, इस जगह जो ग्राफ होगा चार्ट का, वो लिक्विडिटी को पहले इसने एब्जॉर्व कर लिया है। इस वजह से मार्केट यहाँ तक आया। ये वाला जो लिक्विडिटी बना मार्केट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला लिक्विडिटी को मार्केट ने एब्जॉर्व किया, ठीक है। जो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा था, यहाँ से मार्केट अपना नया ग्राफ बना दिया। बस मार्केट ऐसा ही चलता है। यहाँ से मार्केट आएगा तो यहाँ पर जितने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ से मार्केट फिर इसको कवर करेगा, फिर दूसरा लिक्विडिटी बना के स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन करेगा या कुछ भी ग्राफ बनाएगा, फिर वहाँ से लिक्विडिटी मार्केट को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। आपको दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एक है लिक्विडिटी और एक है मोमेंटम। ये दोनों डिफरेंस है,
इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बस आप लोग को यही चीज़ समझना है कि लिक्विडिटी क्या है और मोमेंटम क्या है, वो मैं अलग दूसरे वीडियोज़ में समझा दूंगा। अभी मैं बेसिकली कॉमन चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो टारगेट हिट नहीं हुआ वो क्या हुआ, लिक्विड क्या है और इलिक्विड क्या है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही हो तो स्किप करके पीछे जाओ और फिर से देखो। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल से आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, मैं बंगाली नहीं हूँ, फिर भी मैं बंगाल के हिसाब से एक बार आपको कोलकाता के हिसाब से समझा देता हूँ। समझ लो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आप इसको समझो मत, आप इमेजिन करो। ठीक है, ट्रेडर हो ना, साइकोलॉजी का तो गेम खेलते ही हो, तो आप इसे इमेजिन करो दिमाग में। अब समझो कि ये एक मार्केट है। कौन सा मार्केट है? फिश मार्केट है। ठीक है, फिश मार्केट है। अब यहाँ पर 4 गो शॉप है, 1 2 3 और 4। ये 4 गो शॉप है यहाँ पर इस इतना बड़े मार्केट में। और आपको लेना है एक मछली। क्या लेना है? मछली लेना है। कौन सा मछली? हिल्सा मछली। हिल्सा मछली के बारे में अगर आप लोग कहानी नहीं जानते होगे तो हम लोग के कोलकाता में जो बंगाली पीपल लोग हैं, ठीक है, मैं तो बंगाली नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं बता देता हूँ। बंगाली पीपल लोग जो है, जो अपनी बेटी की शादी में लड़के वाले ना लड़की वाली एक दूसरे को हिल्सा मछली देते हैं, मतलब दहेज के तौर पर। ठीक है ना, लड़की वाली शायद लड़के वाले को देते हैं हिल्सा मछली दहेज के तौर पर। पता नहीं कौन किसको देता है, बट इतना पता है कि हिल्सा मछली, खूब एक बड़ा सा हिल्सा मछली है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है हिल्सा मछली का। खाने में बहुत मज़ा भी आता है मछली, माछ भात। तो ये वाला फ़िश का ये शॉप पे एक आपको लेना है 1 kg। ठीक है, आप इस चीज़ को सीरियस हो जाओ, ध्यान से समझो, मस्ती मजाक बाद में। 1 kg आपको हिल्सा मछली लेना है। इस शॉप पे 1 kg का दाम है कितना? इसने बोला कि 4000 रुपया। ठीक है, सॉरी कॉमा बेकार दे दिया। इस दुकान पे दाम है 4000 रुपया का, और इस दुकान पे दाम है 4100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर है 4.5, या फिर धर लो, चलो इसको धर लो 3800। ठीक है, 200 रुपया कम धर लो इसको। और यहाँ पर कितना है? डायरेक्ट 4500। अब आप जब फिश मार्केट गए हो या फिर कभी जाओगे तो आप पूरा मार्केट घूमोगे कि 1 kg हिल्सा मछली का कितना दाम है, कितने दुकान पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ कम मिल रहा है, और क्वालिटी देखोगे वो तो अलग ही बात है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा कम प्राइस कहाँ है? कम प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला जो है, ये इस दुकानदार ने कितने प्राइस पे हिल्सा मछली को 1 kg में ख़रीदा होगा? कितने प्राइस में ख़रीदा होगा? मुश्किल से मुश्किल चलो मान लो कि 3500 में ख़रीदा है। ठीक है, इस शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदा? 3500 में, 3500। ठीक है, 3500 में ख़रीदा और आपको 3800 में आपको उसने दाम बोला। ठीक है, बाकी बस सब रेट से ये कमी है। फिर भी एज अ कस्टमर आप क्या बोलोगे कि इसमें और मुझे डिस्काउंट चाहिए, आप इसमें और बार्गेनिंग करोगे। क्या करोगे? इसमें और बार्गेनिंग करोगे। अभी आप घसीट के डायरेक्ट आप बोल दोगे। अब लेडीज़ होंगी तो वो तो डायरेक्ट 3000 बोल देंगी। ठीक है, ये बात तो आप लोग को ही पता होगा। अगर लेडीज़ मॉम लोग अगर जाएंगी तो डायरेक्ट 3000, जो कि बेचारा वो ख़रीदा भी नहीं है उतने में, उसका मार्जिन प्राइस भी नहीं है। लेकिन एज अ मैन अगर आप जाओगे तो उससे 100 रुपया 200 रुपया कम करने बोलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे बोलोगे कि आपको इसी प्राइस पर देने के लिए है। ठीक है, 3500 पे। इस चीज़ को ध्यान से समझो, इस चीज़ को हल्के मत लेना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे 3500 रुपये में चाहिए, लेकिन शॉपकीपर क्या बोलेगा? अरे नहीं भैया, मेरा इतने का ही ख़रीदारी है। ठीक है, मैंने इतने में ही ख़रीदा तो मैं आपको कैसे दे दूँ? ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3600 कितना 3600 में ले लोगे।
ज़्यादा से ज़्यादा 3600 में ले लोगे। क्यों, वो मैं बता देता हूँ। 3600 में आपका जैसे तैसे करके बार्गेनिंग में बात हो गया, ठीक है। अब हो सकता है उसकी अलग मजबूरी होगी कि उसका अभी तक बोन ही नहीं हुआ है, ठीक है। आप पहला कस्टमर हो और आपको वापस जाने नहीं देना चाहता है वो, या फिर क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको 100 रुपये ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। पर उसने अब इसको लिक्विडिटी के हिसाब से समझो कि इसने अगर ये सोचा तो कि काश अगर मैं 800 रुपये पे बेचता तो मेरा 200 रुपये का मुनाफा होता, लेकिन इसने क्या किया, कट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, 200 रुपया अपना कम ही कर दिया, तो ये लॉस में ही होगा। यही चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे लो मार्केट पे अपना टैलेंट दिखाओगे, ट्रेड करोगे जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको एक ह्यूज अमाउंट पे लॉस होगा, ठीक है, और आपको वो चीज़ पोसाएगा नहीं। बस लिक्विडिटी का जो मतलब होता है, यही मतलब होता है जो मैंने एग्जांपल से आपको इस इतना भयानक एग्जांपल से आपको मैंने समझाया है कि लिक्विडिटी, आप उस लिक्विडिटी के मार्केट पे आप ट्रेड करो जिस मार्केट पे ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं, ठीक है। वो अलग बात है, एज अ कस्टमर आपको तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, कह रहे हैं नहीं मैं तो जीत गया। लेकिन अगर आपको वो अगर ये बोल दे कि नहीं मैंने तो 3000 में ख़रीदा था, या फिर आप कभी मार्केट पे कभी जाओगे, किसी को जा रहे हैं तो 3000 पे ख़रीदा होगा, तो आपको बोलेगा अरे यार मेरा 600 का लॉस हो गया। आप खुद सोचेगा एज अ कस्टमर, अरे यार मैंने 600 रुपया उससे ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ पर जो गेम है यही है, लिक्विडिटी के मार्केट में। आप लोग को समझ में आ रहा है ना मैं जो समझा रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि भैया मुझे समझ में नहीं आया एग्जाम्पल, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ये भी लिखो कि हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। लिक्विडिटी अभी मैं फिर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इंडियन मार्केट में वो चीज़ मैं रीज़न में समझाऊंगा, ठीक है, रीज़न में भी समझाऊंगा। उसमें से भी आपको लिक्विडिटी और इलिक्विडिटी मार्केट में आप लोग को ये समझ में है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको फ़र्क आपको ढूंढना है मार्केट में जाके कि कहाँ पर क्या है, ठीक है, कितना ज़्यादा कम है और किस मार्केट पे लिक्विडिटी है या लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, लिक्विडिटी ही से सब कुछ चलता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक्चुअली हम बताइए तो साला हमको खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या बना दिए, बट ठीक है जो भी है। अब हम लोग समझते हैं वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लिक्विडिटी इम्पॉर्टेंट क्या है? पहला रीज़न ये है, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। इजी, देखो पहला वाई क्या है, दूसरा क्वेश्चन वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो पहला रीज़न है इजी, सॉरी हाँ सही है ब्रो, एक सेकंड। इजी एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा में क्या है? फेयर प्राइसिंग। यहाँ सी है, सॉरी ए हो गया, फेयर प्राइसिंग। तीसरा में क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। पानी बरसने वाला है, ठीक है। अब देखो वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला रीज़न ये है कि इजी एंट्री, मतलब आप
किसी भी मतलब मान लो कि आप BTC पे ट्रेड कर रहे हो, ETH पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मान लो, तो आप उसमें कभी भी किसी भी वक्त एंट्री कर देते हो, ठीक है, किसी भी वक्त एग्ज़िट कर देते हो, और आपके एंट्री या एग्ज़िट करने से मार्केट को या फिर उसके प्राइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप तो $100 से $200 से या फिर $1000 या फिर $10,000 से आप ट्रेड कर रहे होगे, ठीक है। तो पहला रीज़न यही है कि मार्केट को बिना डिस्टर्ब किए आप एंट्री और एग्ज़िट कर देते हो, ठीक है। ये ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फेयर प्राइसिंग क्या है? फेयर प्राइसिंग ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स, मार्केट में बायर्स और जो सेलर्स हैं उनमें बिड और आस्क का बिड और आस्क का जो स्प्रेड होता है, जो बिड और आस्क फैलता है, उसका गैप जो होता है, स्पेस, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है बिड और आस्क का। मतलब जो बिड और आस्क स्प्रेड होता है, मतलब वो जो दोनों साथ में चलता है। जो प्राइस लेडर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख के आओ एक बार। प्राइस लेडर का जो बिड और आस्क होता है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, मतलब ज़्यादा फास्ट, मतलब वो नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है। बस ये ही फेयर प्राइसिंग का आपको ये है कि आपको हर एक चीज़ जिस प्राइस पे आप लेना चाहते हो उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फेयर है। मतलब फेयर प्राइसिंग का मतलब आप खुद ही समझो ना, वो प्राइसिंग जिस प्राइसिंग पे आप लेना चाहते हो वही प्राइसिंग पे आपको मिल जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ता बाद या फिर एक महीना बाद आपके प्राइस पर आके आपको दे देगा। लिक्विडिटी का यहाँ पर सबसे अच्छा गेम ये है। अब हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आप एक ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे इंडेक्स पर बाई करते हो, ठीक है, जहाँ पर आपका रिस्क मैनेज ही ना हो, ठीक। अच्छा, मैं आप लोग को इसको एक हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग के इंडियन मार्केट में कितने इंडेक्स हैं, ठीक है। एक है जिसमें ट्रेड करते हो, ठीक है, एक निफ्टी करते हो, ठीक है, एक है बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स है, और मिड कैप है, और स्मॉल कैप है। ठीक है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। अब आप ये बताओ, पांचों में से आप जब इंडियन मार्केट में थे या फिर अभी भी हो तो कौन से मार्केट में ट्रेड करते थे या फिर करते हो? सबके जुबान पे एक ही चीज़ आ रहा है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, ठीक है। पहले था बैंक निफ्टी नंबर 1 पे, दूसरा है निफ्टी, तीसरा है सेंसेक्स, ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप पे लोग उतना ट्रेड करना पसंद ही नहीं करते थे। क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। अब जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट कभी भी सडनली से, अचानक से एक इतना बड़ा कैंडल का स्पाइक बन जाता है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देगा, पूरा का पूरा ख़त्म। लिक्विडिटी है ही नहीं। तो अब जो लोग, बहुत से, ऐसा बात नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, बट पता नहीं वो लोग क्या देख कर करते हैं, क्या समझ कर करते हैं, अब वही जान सकते हैं और भगवान जान सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप जाओगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वहाँ पर आप देखोगे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है।
आप SMC भी ले लो, ICT भी ले लो, प्राइस एक्शन भी ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो ये एक अलग बात है, लेकिन आप जब ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको ना कोई ग्राफिक ही नहीं समझ में आ रहा है, ना SMC समझ में आएगा, ना ICT समझ में आएगा क्या ग्राफ बन रहा है, और ना ही सही से सप्लाई और डिमांड जोन मार्क होगा। सप्लाई और डिमांड जोन से एक बात आ गया, सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे सप्लाई डिमांड जोन मार्क करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को और भी एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मान लो कि आप लोग ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो इन दोनों में से भी आपको एक को चूज़ करना है, ठीक है। पहले बात तो किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, हर मार्केट में दो ठो मेजर प्लेटफॉर्म होता ही होता है। जैसे हम लोग के इंडियन मार्केट में है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। लोग इसी दोनों पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्रिप्टो में हो गया बिटकॉइन और इथीरियम, ठीक है, सिंपल बात। और फॉरेक्स में आप देख लेना, फॉरेक्स के बारे में उतना जानता नहीं हो, फॉरेक्स में ट्रेड करता भी नहीं हो, ठीक है। अगर आप लोग फॉरेक्स करते भी हो तो आई थिंक आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज फॉरेक्स इज़ इलीगल है। P2P ट्रांजेक्शन अभी कर लेते हो, कम प्राइस है, वो अलग बात है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करना ही है तो आउटसाइड रेसिडेंस ले लो, सिटीजनशिप, और शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पर आराम से बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। बट एक बात है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मज़ा तो है भाई, बट ठीक है, क्रिप्टो में ज़्यादा मज़ा है, ये बात मुझे लगता है। ऐसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा क्रिप्टो में ही है। अब देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप जैसे चूज़ कर रहे हो, या फिर क्रिप्टो में बिटकॉइन या फिर इथीरियम में अगर आप चूज़ कर रहे हो, तो आप क्या देखकर चूज़ करो कि इन दोनों में क्या है, वो मैं अभी आपको इस कॉन्सेप्ट में या फिर आपको डायरेक्ट खुल्ला यूट्यूब पे नहीं बता सकता कि उन दोनों में भी आपको कैसे चूज़ करना है, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस बिटवीन है, और आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दोनों में से कोई एक को ही चूज़ करना है, जिसमें आप उसी पर ट्रेड करोगे, ठीक है, उसी चीज़ों पर ट्रेड करोगे। तो मैं अपने वेबसाइट जब मैं अपना वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये क्या मेजर चीज़ है, ठीक है। मुझे याद दिला देना एक बार, शायद हो सकता है मैं भूल जाऊं, मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 3 एग्जांपल था, वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पर 2 स्टॉक्स है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 2 स्टॉक्स है, ये है एप्पल का स्टॉक और ये है रिलायंस का स्टॉक्स, ठीक है। इन दोनों स्टॉक्स में दोनों हाई लिक्विडिटी है। क्या है? मेरा पता है, मैं यहाँ पर बार बार क्यों देख रहा हूँ, मेरा पीसी जो था वो अभी 2 महीना के लिए, 1 महीना के लिए ही ख़राब हुआ था, बार में रिकवरी होके आ गया था बन के। लेकिन पता है क्यों ख़राब हुआ था ये? यहाँ पर मेरा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। क्यों? क्योंकि मैं जो एरिया पे रहता हूँ वो थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं इसको, कंपनी खुला हुआ है, तो बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है। तो मीटर बॉक्स से, जो बाहर का जो मीटर बॉक्स है उसमें से आधा से ज़्यादा करंट बेटा वही लोग टान लेता है। और उसकी वजह से यहाँ पर मेरे को पता नहीं था कि मतलब यहाँ पर इतना करंट फ्लक्चुएट करता है कि साला मेरा पीसी ख़राब हो जाएगा। पावर सप्लाई पूरा जल गया था, तो अभी एक स्टेबलाइज़र लेके आया था हम, उसके बाद फिर मार्केट पे चालू हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग भी कंप्यूटर जब लोगे तो अपना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी, अर्थिंग सब कुछ चेक कर लेना भाई, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूँ। 2 बार मेरा पीसी ख़राब हुआ था। पहला बार अर्थिंग के चक्कर में ख़राब हुआ था, और दूसरा बार ये इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एप्पल का समझो ये स्टॉक्स है और ये रिलायंस का स्टॉक्स है, ये दोनों हाई लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि इनमें आप किसी भी हर 1 सेकंड में बायर्स और सेलर्स
एक्टिव रहते हैं, सेकंड में एक्टिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक्टिव सेकंड में रहते हैं, ठीक है, सेकंड में एक्टिव रहते हैं। तो ये हुआ हाई लिक्विडिटी। अब यार मैं समझाते समझाते खुद भूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें चाहे आप एक शेयर खरीदो, चाहे आप 10,000 शेयर खरीदो, इसको बेचने के लिए मार्केट पे ऑलरेडी इतना बड़ा कंपनी में ऑलरेडी सेलर्स बैठा हुआ है। आप अगर इसको बाई करते हो तो सेलर्स किसी न किसी टॉप पे बैठे हुए हैं इसको ख़रीदने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई पर, फिर वहाँ से जब नीचे आता है तो ये इतना अच्छा जो ग्राफ बनता है, ठीक है, आप किसी भी चार्ट पर देख लेना, बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख लेना, मार्केट 2024 में यहाँ तक इस प्राइस पर गया, ठीक है। फिर मार्केट अच्छा खासा ग्राफ बनाते बनाते आया, फिर मार्केट इतना रिकवरी किया, फिर मार्केट यहाँ पर गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ, फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर चलने लगे, फिर उसी प्राइस पर चलने लगे, फिर मार्केट गिरने लगे। तो मार्केट जो है ऐसे करते करते चलता है, ठीक है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे महीने पे बनाता है। क्रिप्टो की अलग बात है, क्रिप्टो पे तो साला महीने में बनते जा रहा है, इंडियन मार्केट में सालों साल में थोड़ा बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो, ये चीज़ कैसे होता है। अब ये जो इतना बड़ा, कम से कम इतना मोमेंट जो आया है, ये ऑफ कोर्स आपके वजह से, मेरा वजह से, रिटेल ट्रेडर की वजह से मेरा थोड़ा आवाज़ स्लो हो गया, ठीक है, मैं वो ज़ोर कर दूंगा। अगर आपकी वजह से, मेरा वजह से तो आएगा नहीं, ठीक है। आप इमेजिन करो कोई एक बड़ा ट्रेडर है या बड़ा इन्वेस्टर है, वो बोलता है कि मैंने इस प्राइस पे ख़रीदा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनो, मैंने इस प्राइस पे ख़रीदा है मार्केट को, ठीक है, 10,000 शेयर मैंने ख़रीदा है। कितना ख़रीदा है? 10,000 मैंने शेयर ख़रीदा है। अब मार्केट जो है वो चलते इस प्राइस पे पहुंच गया, लेकिन मुझे इस प्राइस पे ना बेच के मुझे इस वाले प्राइस पर बेचना है, ठीक है। मान लो कि 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर 4,000 है, 4,000 पॉइंट पे है, तो यहाँ पर 5 के पॉइंट पर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे इसी प्राइस पर बेचना है, जिस स्टॉक्स पे इलिक्विड है, ठीक है ना। ये तो लिक्विडिटी का मैंने बता दिया कि अगर आप चाहे 1,000 प्राइस खरीदो, चाहे 10,000 प्राइस खरीदो, आप किसी भी प्राइस पे बेचो, या फिर आप किसी, हर टाइम सेलर्स खड़ा है आपके प्राइस को ख़रीदने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस मार्केट में इलिक्विड, जो मार्केट इलिक्विडिटी, जहाँ पर लो वॉल्यूम है, ठीक है, जिस पे लिक्विडिटी नहीं है, वो मार्केट का एग्जाम्पल, वो मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लो कि आपके पास 10,000 शेयर है, आपने इस प्राइस पे खरीदा और वो वहाँ पर चला भी गया, लेकिन अब आपको तो इसको बेचना है ना, तो बेचने के लिए कोई तो खरीदेगा ना। अब आपको बेच के निकलना है, तो कोई तो शॉर्ट करना चाहता है कि वो भी उसको बेच के, आप उस इंसान को बेच के यहाँ से नीचे आओ। आई एम रियली सॉरी ब्रो। तो मैं कहाँ था ब्रो? हाँ, अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो इस प्राइस पे आप लोगों ने, आपने ख़रीदा था, और यहाँ पर मार्केट जाते 4,000 पॉइंट पर चला गया, ठीक है। मान लो कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप है, बट आपको इस प्राइस पे बेचने पर नहीं पोसा रहा है, ठीक है ना, आपका बेनिफिट नहीं है। मान लो आपने 1 साल तक होल्ड किया, अभी 10,000 का शेयर कम से कितना हुआ होगा? 15 हुआ होगा, 15% ज़्यादा बढ़ा होगा, ठीक है, 20% बढ़ा होगा। तो आप एक इंसान को फ़ोन करते हो, किसी बड़े पार्टी को, आप बोलते हो कि जब मार्केट 5,000 पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब मैं इसे बेचूंगा। तो बोलेगा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो चीप रेट में चाहिए, तभी मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। तो ये क्या करता है, अब इसको कोई और इंसान नहीं, और कोई सेलर नहीं मिलता है, तो मार्केट कोई इसी, यहाँ पर भी बार्गेनिंग चलता है, ठीक है। आप
सिर्फ ये मत सोचो कि आप ही लोग सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं, फिश मार्केट में बार्गेनिंग होता है, यहाँ पर भी बार्गेनिंग होता है। तो मार्केट ने क्या किया, इसने 4000 पॉइंट पर ही बेच के मार्केट ने यहाँ से उसको शॉर्ट कर दिया। बस सिंपल, एकदम सिंपल। लो वॉल्यूम में एकदम ऐसे ही होता है, जैसे ही इसको बेच दिया मार्केट धड़ाम से नीचे। ठीक है, ये कम से कम मान लो कि ऊपर जाते टाइम 1 साल लगा होगा, तो नीचे आते टाइम 4 महीना 6 महीना लगा होगा, या फिर ज़्यादा 7 से 8 महीना, बस उससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। क्योंकि जब भी आप ऊपर चढ़ते हो ना तो आपको टाइम लगता है, जब नीचे आप खुद सोचो ना, जब सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीढ़ी से नीचे आओगे तो आप कितना झट आ जाते हो। तो यही एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट और रीज़न है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई से फिर जब नीचे आता है, फिर ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो वहाँ पर बड़े लोगों का हाथ होता है, बड़े लोगों का हाथ होता है। ठीक है, और ये जो शेयर इस इंसान ने, फलाना इंसान ने बेचा, इस शेयर को फलाना इंसान ने बेचा, और इसी शेयर को इस फलाने इंसान ने ख़रीद लिया। ठीक है, सेल का, अब इसने सेल कर दिया कि मार्केट पे प्राइस डिस्प्रेट रहे। ठीक है ना, मतलब इस प्राइस को, इस लिक्विडिटी को, ये इंड्यूसमेंट को समझ लो आप, इसको कवर कर दे। अब इसको कवर करने के बाद यहाँ पर ये वाला लाइन का तो मालिक ये है, तो इसमें आराम से मैनिपुलेशन कर सकता है, जो कि आप अगर क्रिप्टो मार्केट पे, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैनिपुलेशन आप देख सकते हो कि अचानक से लिक्विडिटी बना, फिर आपको मैनिपुलेट किया गया, फिर आप मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। ये सब फिक्सेड होता है। ठीक है, ये कोई मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ये एक उनका कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज़ को, रियल लाइफ एग्जांपल को जो मैंने समझाया है, वो इतना आसान भाषा में शायद ही कोई समझा सके। ठीक है, इस चीज़ को अगर नहीं समझा तो वापस जाके देख लेना। फिर भी मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में सब कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ हवा में नहीं होता है और ना ही कुछ पानी में होता है। सब चीज़ के ऊपर एक प्लान होता है। हम लोगों से ज़्यादा अच्छा वो लोग प्लान बनाते हैं जो लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं। ठीक, आप खुद सोचो ना, एसएमसी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले शायद, आई होप कि मैं सही होऊंगा, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था ऑल टाइम हाई पर, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर ऐसे करके देखो कितना अच्छा ग्राफ बन रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर मार्केट में यहाँ पर आके थोड़ा स्लगिश किया, बस मार्केट धड़ाम से ये नीचे। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये था जोन और ये था एक जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, और फिर यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हाई लगाया सप्लाई जोन के ऊपर, यहाँ पर मार्केट बनाया इंड्यूसमेंट। ठीक है, सप्लाई, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानते होंगे वो इंड्यूसमेंट के भी बारे में जानते होंगे। ये था इंड्यूसमेंट। यहाँ पर इंड्यूसमेंट करने के बाद यहाँ पर हल्का सा आपको मैनिपुलेशन करने, मतलब स्लगिश करने के बाद, मैनिपुलेशन करने के बाद अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल जनरेट कर दिया है। क्या जनरेट कर दिया, लिक्विडिटी का पूल जनरेट कर दिया है। और इस जगह पे मार्केट ब्रेक करके सबको बता दिया कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बट मार्केट में ये लोग ये चीज़ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक इंसान लाइव में देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, शायद किसी को बुरा लग जाए। लाइव में देखता हूँ उन लोगों का, कल ही मैं लाइव दे रहा, वो क्रिप्टो मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, प्लान कैसे करते हैं, इनके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, जो इतने कम टाइम फ्रेम पर, मान लिया कि चलो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो इतना कम टाइम, 5 मिनट में, भगवान ही जाने। ठीक है, ये मार्केट में पुल जनरेट कर दिया है। अगर आप इतने कम टाइम फ्रेम पर अगर आप करोगे तो आप मार्केट के समझोगे कैसे कि मार्केट पे चल क्या रहा है। जब मैं अपना वेबसाइट लेके आऊँगा ना भाई, मैं आपको जेन्युइनली बता दूँगा, आप रियल में सोचोगे कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ट्रेडिंग चलता क्या है। मतलब उस वेबसाइट पे मैं अपना आँख और अपना दिमाग दोनों उसमें लगा दूंगा कि मैं जो देखता हूँ अपने आँख से क्या देखता हूँ वो उसमें बता दूंगा, और अपने मेरे दिमाग में वो देखते टाइम में क्या थॉट्स चल रहा है वो थॉट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वो सीक्रेट्स कोई ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, कोई ट्रेडर बताया ही नहीं होगा।
बताया ही नहीं, आई एम श्योर शायद नहीं बताया होगा। कोई बताया होगा तो, अगर बताया होता तो आप लोगों को ये सब चीज़ के बारे में कब का पता होता, कब का ये चीज़ के बारे में पता है मुझे कब पता था? मुझे 2030 में ही पता चला था कि बुक मैप होता क्या है। 2030 में 2022 में बुक मैप होता क्या है, तब मैं उस टाइम में सीख रहा था कि बुक मैप होता क्या है, बुक मैप कैसे काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ये लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं। नॉर्मल अगर कैंडल से ही सब कुछ हो जाता या फिर RSI MSI से ये सब हो जाता तो फिर हर कोई पैसा वाला बन जाता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन करने के बाद ये धड़ाम से दिया मार्केट में सट्ट से यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बना है, ठीक है, ये जो बॉक्स हुआ, इस बॉक्स को अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम, ये तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं इसमें बहुत कुछ रिवील कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को हल्के में मत लो, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको पता है कैसे चार्ट दिखेगा, कुछ इस तरीके से। मान लो कि वो जो मैंने बताया कि उस इंसान ने इतना शेयर बेचा तो वहाँ पर कैसे बिक्री कैसे ग्राफ दिखेगा आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर, कुछ इस तरीके से। और ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है वो पता है कौन सा बॉक्स है? ये वाला बॉक्स है। अब इतना अच्छा डीप नॉलेज कोई देगा नहीं, और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया। अब इस चीज़ को अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लो, सेव कर लो और वीडियो को वापस से स्किप करके देख लो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे लिक्विडिटी के बारे में और भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, और कमेंट पे अपना डाकू भी लिख देना, ठीक है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।